बोले क्या नाम है बेटा आपका? संध्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में? मैं 11वीं क्लास में और सुभाष इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये आपके साथ कुछ मामला सामने आया है कि आप त्रिपुंड लगा के जाती हैं, जी। तो आपको स्कूल से निकालने की बात हुई है। क्या जी। पूरा मामला थोड़ा सा बताइए। हम्म, मतलब मैं पहले 3 तारीख से सावन स्टार्ट थे, तो 4 तारीख से मैं स्कूल गई थी। तो मुझे त्रिकोण के लिए बहुत बार टोका भी गया। तो पर पहले दिन मैम ने ऑफिस में बुलाया मुझे, बोलने लगी कि ये तुम त्रिकोण नहीं लगा कर आओगी। तो मैंने बोला मैं बिना त्रिकोण के घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो मैम ने बोला कि तुम स्कूल मत आना। फिर मैं परसों मम्मी को लेकर गई, तो मम्मी ने बहुत प्यार से बात की, लेकिन मैम बहुत मतलब बोलने का भी बहुत अजीब तरीका था मैम का। बोलने लगी कि मैं तुम्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दूंगी, और धमकी भी दे रही थी कि एफआईआर दर्ज करूंगी। फिर कल जब हम गए, मम्मी ने बोला था कि मैं त्रिकोण छोटा लगा कर भेजूंगी। मैं छोटा ही त्रिकोण लगा गई थी, जैसे कि मैंने अब लगा रखा है। तो सुबह मम्मी मुझे स्कूल छोड़कर आई, और मैं क्लास में भी चली गई थी, लेकिन मुझे क्लास में से जब ही बुला लिया गया था। और मुझे पूरे दिन 10 बजे मम्मी को कॉल किया गया था, और मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। मैम मेरे पे इतनी चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। फिर जिस वक्त मेरे घर वाले आए, उस वक्त भी मैं रोने लग रही थी। कौन मैम है, ये क्या नाम है उनका, और भावना नाम है। क्या है वो स्कूल में? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है। मालिक भी वही है। तो आपत्ति अच्छा, क्यों हुई आपत्ति क्यों हुई आपके त्रिकोण लगाने से? ये मुझे नहीं पता। त्रिपुंड लगाने से क्या, क्या कहा उन्होंने कि त्रिपुंड मत लगा के क्यों ना आया करो? ये बोल रही थी कि दूसरे मतलब दूसरे मजहब को दिक्कत होगी इस चीज़ से, ये बोल रही थी। अच्छा। हम त्रिकोण इसलिए लगाते हैं, जो हमारे शरीर से ना पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। ये जो हम रुद्राक्ष और त्रिकोण लगाते हैं और जिन्हों जो पहनते हैं ना, ये जो हम पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। जो सूरज से निगेटिव एनर्जी आती है ना, मतलब वो हमारे से दूर रहती है। अच्छा, इसलिए लगाते हैं हम त्रिकोण और आप कौन सी रुद्राक्ष। क्लास में होगी अब आपकी पढ़ाई बाधित हुई है, क्या कहेंगे अब आप? कौन सी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ है? स्कूल जाने के लिए अभी बुला रहे हैं वो स्कूल, या मना नहीं, कर ये दिया? बोल रहे कि मैं ऐसी लड़की को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी जो देश और धर्म की बात करती है। तो ये देश और धर्म की बात करने वाली लड़की को मना करा उन्होंने? जी। ये साफ कह दिया? जी। आप किस तरीके की बातें करते हैं वहाँ पे स्कूल में? मैं जो हिंदू लड़की है, जैसे कश्मीर फाइल हुई, या मतलब जो केरल स्टोरी मूवी आई थी, मैं उस चीज़ के बारे में जागरूक करती हूँ कि मतलब लव जिहाद से बचकर रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं जागरूक करती हूँ। और मैंने एक हिंदू लड़की है, मैंने उसे भगवत गीता भी दी है, उसने पढ़ी भी है। तो इस चीज़ का विरोध कर रही है तुम्हारे जी। प्रिंसिपल? अच्छा, तो अब जैसे पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी, नुकसान होगा। आप पहले कौन से स्कूल में थी? मैं राजकीय हाई स्कूल में। तो वहाँ पर आप त्रिपुंड लगा के जाती थी? जी, मैंने पहले परमिशन ली थी, और स्कूल में परमिशन दी भी गई थी। तो आप पहले वाले स्कूलों में त्रिपुंड लगा के जाती थी, वहाँ एतराज़ नहीं था? यहाँ इसी आपने स्कूल में परमिशन होगा? मांगी जी। थी या मना ही कर दिया था पहले ही? मतलब यहाँ पे आपने परमिशन ली थी प्रिंसिपल से जी। त्रिपुंड लगाने की? मैंने परमिशन ली थी, ली थी। तो मैम ने बिल्कुल मना कर दिया था। ठीक। बहन जी आप आ जाना। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, आपकी बेटी को त्रिपुंड लगाने के लिए मना करा स्कूल में, स्कूल आने के लिए मना कर दिया, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि जब से सावन स्टार्ट हुए ना, सावन में हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं, पूरा परिवार? पूरा परिवार। पूरे सावन हमारे व्रत चलते हैं, और हम त्रिपुंड लगाते हैं, पूरे सावन लगाते हैं। तो हमने त्रिपुंड लगा के, लड़की जा रही थी, उसे कई बार कहा भी टीचर ने कि त्रिपुंड लगा के नहीं आना। इसने कहा मुझे कई बार, मम्मी मना करा जा रहा है त्रिपुंड के लिए, मना कर रही है टीचर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लगा के जाते रहो, टीचर का तो काम है कहने का, कह देती है। फिर जब इसे ये कहा ना परसों के मैं नाम काट दूंगी, फिर मैं गई स्कूल में अगले दिन। फिर मैंने कहा चलो परमिशन ले लेंगे। मैंने कहा मैडम बड़ा त्रिपुंड ना लगा के छोटा त्रिपुंड लगा के आ जाएगी लड़की, आप परमिशन दे दीजिए। मैंने कहा पूरे सावन के व्रत चल रहे हैं, देखो मैंने कहा आप भी धर्म को समझो। अगर हम हिंदुस्तान में तिलक नहीं लगाएंगे, योगी सरकार में तिलक नहीं लगाएंगे, तो हम फिर कब तिलक लगाएंगे, कहाँ तिलक लगाएंगे? ऐसा लगता है जैसे विदेश में रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे त्रिपुंड लगा के नहीं आना।
मैंने फिर भी कहा कि मैडम मैं छोटा सा त्रिपुण लगा के भेजूंगी लड़की को। उन्होंने कहा कि मैं नाम काट के टीसी हाथ में दे दूँगी। मैंने कहा कि मैडम अगर जब टीसी काट के हाथ में दोगे ना, तो आप उस पर लिख देना कि क्या कारण है जो आप लड़की को स्कूल से निकाल रहे हो। तो टीचर ने ये जवाब दिया, मुझसे ये कोई भी नहीं लिखवा सकता कि मैं किस कारण से निकाल रही हूँ, और ना मैं लिखूँगी, जो चाहे वो कर सकती हो, आप यहाँ से जा सकती हो, मैं परमिशन नहीं दूँगी, आप अपनी लड़की का नाम कटा कल सकते हो। फिर बुलाया था आपको स्कूल फिर में? जी, फिर मैं कल गई थी, लड़की को छोड़ के आई हूँ, खुद अपने आप स्कूल छोड़ के आई थी। मैंने कहा अगर स्कूल से निकालेंगे तो मैं वापस ले आऊँगी। फिर लड़की को मैंने स्कूल में छोड़ दिया। स्कूल के बाहर मैं आधा घंटा खड़ी रही, फिर लड़की अंदर ही थी तो मैं आ गई थी। मैंने कहा स्कूल में बिठा लिया होगा क्लास में, मुझे क्या पता वहाँ इसे स्टाफ रूम में अलग बिठा रखा है। मेरे पास 9:30 या 10 बजे कॉल आती है स्कूल से कि आप स्कूल आ जाओ, लेकिन इकले आना, किसी को साथ में मत लेकर आना। मैंने कहा मैडम इकले मैं नहीं आ सकती, मैं अपनी फैमिली को साथ में लेकर आऊँगी। कह रहे इकले ही आना, किसी को साथ में मत लेकर आना, ये हमारी परमिशन है। मैंने कहा जो ठीक है। फिर मैं अपने साथ अपनी दौरानी को और अपने देवर को साथ लेके चली गई थी वहाँ पे। क्या हुआ वहाँ पे उन्होंने कहा कि जाते तो उन्होंने कहा कि तुम इकली क्यों नहीं आई, साथ में क्यों लेकर आई, हंगामा करवाने लेकर आई। देखो तो वहाँ पे 20-25 पुलिस वाले उनके सामने डांटने लगी, इन सबको डांटा गया, मोबाइल हमारे छीनने गए कि यहाँ पे हंगामा करना है। मैंने कहा हम हंगामा करने का हमारा कोई मेन मकसद ही नहीं है, हमें बच्चा पढ़ाना है अपना। तो फिर इन सबको अलग बिठा दिया गया, मुझे अलग स्टाफ रूम में रखा गया, मुझे और मेरी बेटी को। उस स्टाफ रूम में 20 पुलिस वाले थे कम से कम, पूरा मेला सा लगा हुआ था पुलिस वालों का। उसमें 8-9 तो लेडीज़ पुलिस थी और 10-12 उसमें जेंट्स पुलिस वाले थे, और प्रिंसिपल टीचर, मैं और मेरी बेटी। वहाँ पे मेरे सामने एक पर्चा रखा गया, उसमें कहा गया इस पर साइन करो। उस पर लिखा हुआ था कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी लड़की को स्कूल से निकालवा रही हूँ, और स्कूल से निकालने के बाद अगर स्कूल पे कोई आपत्ति आती है तो यहाँ की प्रिंसिपल हम माँ बेटी पे कार्यवाही कर सकती है। सिग्नेचर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। फिर उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इनकी बेटी लड़कियों को लव जिहाद की शिक्षा देती है, हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। फिर मैंने यही बात उनके सामने रखी, मैडम इसमें क्या गलत है। मैंने अपने साथ में बैठा के अपनी लड़की को द केरला मूवी दिखाई है, दोनों मूवी दिखाई है, कश्मीर वाली भी दिखाई है। अगर मैं अपनी लड़की को इस उम्र में सावधान नहीं करूँगी लव जिहाद से, तो फिर किस उम्र में करूँगी? यही उम्र होती है। मैंने अपनी लड़की को सावधान करा, मेरी लड़की ने अपनी फ्रेंड को सावधान करा। ये तो अच्छी बात हुई, बेटियाँ तो आपकी भी हैं। ये सब चीज़ मैंने बात रखी उनके सामने। अब आप इसमें चाहते क्या हो? योगी जी से क्या मांग करते हो, सरकार से क्या कहोगे? मैं तो योगी जी से ये मांग करती हूँ, देखो गुरु का दर्जा होता है टीचर का, सम्मान करते हैं हम हर स्कूल में। जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर रोक न लगाई जाए, क्योंकि योगी सरकार को हमने इसीलिए सपोर्ट किया कि हमारी संस्कृति पे आँच ना आए, हमें तिलक लगाने पर रोक ना हो, हमारे रुद्राक्ष पर रोक ना हो, हमारे जनेऊ पर रोक ना हो, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखता है। अच्छा, तो क्या स्कूल ने कोई अपने एक ऐसी ठोस वजह बताई कि ऐसा क्यों ना करें आप? ऐसा कोई ठोस वजह नहीं बताई, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि दूसरे मजहब वालों को परेशानी होती है। क्या दूसरे मजहब के किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं। मैम क्या नाम है और कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं? सर मैं सुभाष इंटर कॉलेज से मामला चौहान मेरा नाम है। मैम एक बच्ची का मामला सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि त्रिपुंड लगाने पर उसको स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है, शिक्षण की भी बात सामने आई है। क्या पूरा मामला है, कैसा बच्ची का बर्ताव है, थोड़ा सा बताइए। सर त्रिपुंड की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैंने तिलक लगाने के लिए उसको बिल्कुल अलाउ करा। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे तिलक लगाते थे, मैं खुद लगाता था। पूजा पाठ करने की भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन बच्ची अगर स्कूल में बैठ के इस तरह की बातें करेगी कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगी बच्चों से, तो मुझे यहाँ पर समाधान बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कम्युनिटी का बच्चा है। हम यहाँ से बाहर निकल के चाहे अपनी कैसी भी सोच रखें, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम में तो सारे धर्म को बराबर मान्यता देना हमारा काम है। और इसी बात को मैं उसे समझा रही थी कि बेटे आप जो उंगली दिखा दिखा के ये कह रहे हो हम मुसलमानों को सड़क पे जलाएंगे, हम मुसलमानों से अपनी लड़कियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस चीज़ को करने के लिए और सोचने के लिए हमें थोड़ा सा उम्र में बड़ा। जब ऐसा बोला गया, इसकी कोई आपने वीडियोग्राफी कराई, कोई आपके पास सीसीटीवी फुटेज है ऐसा जो आप बोल रहे हैं, जो ब्लेम लगा रहे हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे पुलिस विभाग के सारे अधिकारी थे और हर इंडिविजुअल अधिकारी ने उस बच्चे को समझाने की कोशिश करी कि बेटा इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते, आप शांत होकर पढ़ें। लेकिन उस लड़की ने अपनी मम्मी की तरफ पॉइंट आउट उंगली करके कहा कि आप चाहे मेरी मदर मुझे पढ़ाई से रोके, चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं लड़कियों को जागरूक करूंगी और मैं मुसलमानों को सड़क पे जलवाऊंगी और मैं किसी भी मुस्लिम को हिंदू की लड़की बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या मैम आपने पता करने की कोशिश करी वो ऐसा क्यों कह रही सर थी? मैंने बहुत आराम से उससे पूछा कि बेटे
थोड़ा सा शांत हो जा, थोड़ा सा शांत होकर मेरी बात सुन। तो उसने कहा मैंने बचपन से सीखा ही है, मेरे दिल में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक मेरा देश और मेरा धर्म। मैंने कहा बेटे बात सही है, मेरे मन में भी है, लेकिन थोड़ा सा नहीं लगता कि पहले एजुकेटेड हो जाए, फिर इस बात को ऐसे मंच पे कहें कि जब हम कहें तो करोड़ों लोग सुनें। तो उसने कहा कि मैडम मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कल मुसलमान को कुछ कह रहा है, और हर मुस्लिम का हम इतिहास नहीं ख़त्म कर सकते। मुसलमानों ने भी दुनिया भर के बलिदान दिया हमारे देश की आज़ादी में, कैसे ख़त्म कर दें। जहाँ तक बात है कि आप मुसलमान से बच के रहो, मैं भी कहती हूँ आप बाकी सबसे भी बच के रहो, आप अपने आप को सेफ करो। अगर आपको ये डर है कि बाहर हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, आप अपना सेल्फ डिफेंस सीखें, आप फूफू सीखें, आप कुछ इस तरह का सीखें कि कल को कोई परेशानी हो जाए तो आप बच सकें। लेकिन आप और मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप 12 महीने तिलक लगाइए। उस लड़की का ये था 12 महीने नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 2 महीने बड़ा त्रिपुर लगाऊंगी माथे पे भी और गले पे भी। आपसे रुकता है तो रुक लीजिए, रुद्राक्षी माला भी हाथ में पहनूंगी। मैं सर उसके भी खिलाफ नहीं थी, लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये थी कि वो बच्ची जब क्लास में बैठ के अगर इस तरह की बातें करेगी और तो यहाँ पे दिलों का हास हो जाएगा। तो अब उसे निकाल दिया गया शुरू हुई थी वो क्या सर वो उठ के चले गए बीच कम्युनिकेशन में। आपत्ति जो शुरू हुई थी क्या वो त्रिपुण के साइज पर शुरू हुई थी या सर त्रिपुण के साइज पे एक्चुअली उसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रॉड लगा रखा था। बच्ची ने ये भी कहा था क्या मतलब ऐसा नहीं करो, बहुत अलग पहचानते हो, बच्चे कुछ कह देंगे, कल को कोई मुस्लिम बच्चा आके मुझसे कोई डिमांड करने लगे तो परेशानी हो जाएगी। और इनफैक्ट उसी दिन की ये बात है कि 2 बच्चे मेरे पास है, मैंने कहा बेटे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, कटाओ। तो उनका स्टेटमेंट ये था मैडम पूरा सावन चल रहा है, हम बाल नहीं कटाएंगे। सर ये तो स्कूल है, यहाँ पे तो डिसिप्लिन अभी आपने ये बात कही कि मुस्लिम बच्चे आके कुछ डिमांड करने लग जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वो किस तरीके की डिमांड आप समझ रही हैं? डिमांड जैसे कि हमारे पास मुस्लिम पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप जुम्मे की नमाज के लिए परमिशन दीजिए, हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना सर। फिर वो हमसे कहते हैं कि लड़कियों को बुर्का पहनना अलाउ करिए, वो नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ केवल 5th स्टैंडर्ड तक जो है स्कर्ट चलती है। पेरेंट्स का ये कहना है उसके नीचे पजामे पहनने की इजाज़त दीजिए और सर पे कोई ब्लैक कपड़ा पहनने की इजाज़त दीजिए। सब वो भी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक असेंबली पीरियड चल रहा है वहाँ पे सब बच्चे खड़े हुए हैं, वो कुछ बच्चे अलग नजर आए तो बड़ा खराब है। बच्ची ने ये बात भी कही थी कि मैं त्रिपुण जो है छोटा लगा के आऊँगी, लेकिन उसके बाद भी उसका कहना है कि यहाँ से आपत्ति फिर भी दर्ज हुई है छोटा त्रिपुण लगाने के बाद। सर वो अगले दिन भी बच्ची रुद्राक्ष हाथ में माला उसी तरह पहन गई, गले में भी उसने कुछ पहना हुआ था, मुझे नहीं, मैं उसको नहीं पर्टिकुलर बता सकती क्या पहना हुआ था। मैंने तब भी ये कहा बेटा छोटा तिलक लगा ले, परेशानी क्या है। मैं खुद लगाती हूँ सर, मुझसे ज़्यादा कौन हिंदू धर्म को मानता होगा, कौन पूजा पाठ करता होगा। मेरे स्कूल में इतनी पूजा पाठ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम बच्ची को रेस्ट्रिकेट करने का क्या कारण है आपके? सर रेस्ट्रिकेट कोई कारण नहीं था, उस बच्ची ने कहा मुझे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना। उसने बाहर जो वीडियो डाली वो भी ये डाली कि ये इतना बुरा स्कूल है। तो मैंने उसके पेरेंट्स से कहा अगर आपको परेशानी है आप इसका कहीं और एडमिशन करा लें, फीस जो भी है सब आप वापस ले जाएं, लेकिन शांति से आप इस बच्चे को थोड़ा समझाइए, ये ठीक नहीं है तरीका। उनकी मदर का ही तो मतलब जो यहाँ पे पढ़ाने की जिद थी वो इसलिए कि वो ये दिखाना चाह रही थी कि हम यहाँ पे बिठा के और बच्चों को ये बताना चाहते हैं। देखा हमने प्रिंसिपल को झुकना पड़ा, मुझे झुकने में भी कोई समस्या नहीं है सर, बच्चा है बिल्कुल साल नहीं खराब करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मिलके पढ़े, पढ़ने आ रही है बच्चा, थोड़ा सा पढ़ ले। बच्ची की जो माता जी हैं उनका एक आरोप है वो ये है कि आपने पुलिस प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनसे एक पेपर पर जिस पर पहले से लिखा हुआ था कि मैं स्वेच्छा से अपनी बच्ची का एडमिशन इस स्कूल से कैंसिल कराना चाहती हूँ, उसको आपने साइन कराने की कोशिश करी थी, इस पे क्या कहना है? मैंने उनसे कहा मैडम आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप बच्चे को निकाल रहे हैं, आप ले जाइए, क्योंकि उनकी मदर का स्टेटमेंट था कि ठीक है हम बच्चा नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि एप्लीकेशन सर ये तो एक जनरल सी चीज़ है, एप्लीकेशन मांगेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास पेपर पेन है, मुझे लिखने नहीं आती। मैंने एक टीचर को बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें लिख दीजिए हम अपने बच्चे को स्वेच्छा से निकाल रहे हैं। इसके सिवा एक शब्द भी उसमें फालतू नहीं था। यहाँ पुलिस के जितने अधिकारी थे सबने वो एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने कहा आप इस पर साइन कर, वो डिपोजिट प्रॉपर दे दिए, आप ले लीजिए, कहीं भी पढ़ा लीजिए, लेकिन शांति से मामला निपटा लीजिए। उनको ये दिखाना था। फिर उसकी मदर ने मेरे सामने ये बात भी रखी, क्या 2 महीने हम घर बिठा लें? मैंने कहा मैडम पढ़ाइए, कैसे हो जाएगी 2 महीने आप बच्चे को बिल्कुल पीक पीरियड पे अगर घर में पढ़ा लें तो वो कैसे पढ़ पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो उनका कहना ये था कि नहीं मैडम बच्चा तो यहीं पढ़ेगा। जब वो बाहर निकली उन्होंने जो बाकी के लोग थे उनसे भी ये कहा कि प्रिंसिपल तो दबेगी। मतलब सर ये अच्छी स्थिति नहीं है, और दबने में सर मैं बच्चे का कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं चाहती हूँ, बशर्ते बच्ची अपने थोड़े से शब्द संभाले, बातें करे, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के हम आ जाते हैं। थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में संभल के बोले तो शायद मैम एक चीज़ और प्रकाश में आई थी कि आपकी तरफ से थाने में कुछ तहरीर भी दी गई थी परिजनों के खिलाफ, इस तरीके अगर की मैं तहरीर देती तो सीरियसली इतना सब कुछ नहीं होता, क्योंकि एक अंडर 18 बच्ची इस तरह का स्टेप डाल रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन लेगी। मैंने केवल बच्चे के वेलफेयर को देखते हुए सुबह से मैंने आती फ़ोन करना शुरू करा, पेरेंट्स ने फ़ोन पिक नहीं करे, बिल्कुल फ़ोन पिक नहीं करे। सुबह से ही मैंने कोशिश करी कि वो आए मुझसे बात करें,
लेकिन उन्होंने बात करनी ज़रूरी नहीं समझी। और जब वो आए तो उनके साथ 12-14 लोग थे। उन 12-14 लोगों को देख के सर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन 12-14 लोगों से बात कर पाती। इसलिए कल को कोई और मसला ना हो जाए, कोई और बात ना हो जाए, इसलिए मैंने प्रशासन को बुलाया कि सर आपके सामने अगर आप इनसे बात करके आराम से इसको निपटा सकते हैं तो मैं आपके साथ हूं। तो आपकी तरफ से कुछ लिखित में उन्हें दिया गया मैंने है? कुछ नहीं सर, कोई लास्ट क्वेश्चन मैम ये है कि आपके स्कूल में मैम कितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। सर अभी रेशियो बढ़ा है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन कम से कम 10 से 15% तक है। 10 से 15%। टोटल आपका कितना है स्टूडेंट स्ट्रेंथ? 7